जो चीजें भी खरीदी हैं प्राइजेस के साथ मैं इसी वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से सारी चीजों को काउंटर पर लिया, बिल अपना बनवाया और बस हम यहाँ से निकल गए। 4 जिंगर बर्गर्स और 8 चिकन विंग्स और कुछ फ्राइज। प्राइजेस भी साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ, मगर एक ऑफर में चीजें मिल रही थी जिसके अंदर खीर का पैकेट, शीरखोरमे का पैकेट और उसके साथ ही कुछ सिवैयां मिल रही थी। ये जोर जोर से फेंकते हैं कि वो पैकेट जो है वो फट जाते हैं। बेक पार्लर ने जब से अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया है उसके बाद से मैं बेक पार्लर की कोई भी चीज नहीं लाती हूँ। आ गई है कहाँ से कीड़े, और स्पेशली ये जो लिजर्ड्स है ना, मुझे इतनी ज्यादा इनसे कराहत आती है। 100% इसका रिजल्ट आता है। मुझे प्लीज कंफर्म करके बताइएगा अगर कोई जानता है तो। एमपी की चिकन फ्लेवर्ड ट्रीट्स अपने बच्चे के लिए लिए हैं मैंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नया महीना शुरू हो चुका है और ईद की भी कुछ तैयारियां करनी है, तो मैंने सोचा कि एक विजिट कर लिया जाए इम्तियाज का और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। वैसे ये जो ड्रेस आप लोगों को नजर आ रहा है येलो कलर का, इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने केटीएम मार्केट से लिया था। ये मैंने रमजानों में ही गर्मियों में पहनने के लिए लिया था और ये बहुत ही ज्यादा खुला डुला सा और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस था। प्रॉपर एक एक चीज रिकॉर्ड करने का तो मुझे टाइम नहीं मिल सका क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी से बस लेनी होती है यहाँ पर, लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने जो जो चीजें भी खरीदी हैं प्राइजेस के साथ मैं इसी वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन को ये चॉकलेट संडे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो उसने यहाँ से ये 299 रुपीज का लिया और ये बहुत ही ज्यादा यमी था। फिर हमने जल्दी से सारी चीजों को काउंटर पर लिया, बिल अपना बनवाया और बस हम यहाँ से निकल गए। और जो चीजें हमने ली हैं वहां से वो हैं कुछ ये चीजें। वैसे रमजान की शॉपिंग भी जब हमने की थी तो काफी सारी और काफी ज्यादा क्वांटिटी में चीजें ले ली थी, तो इतनी ज्यादा नहीं लेनी पड़ी। जितनी ली है वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर ये मैं एक डील लेकर आई थी कुचीज की। इस डील के अंदर मुझे मिले थे 4 जिंगर बर्गर्स और 8 चिकन विंग्स और कुछ फ्राइज। ये 1300 के अंदर ये सब के सब मुझे मिले थे और ये सब के सब ही बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा फ्रेश, बहुत ज्यादा डिलीशियस थे। तो अगर आपका कभी कुचीज जाना हो तो आप जरूर ये डील अवेल कीजिएगा। मेरे ख्याल से रमजानों में ही चल रही है ये डील, उसके बाद होती है नहीं होती इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है जी। तो ये रहा वो सामान जो मैंने इम्तियाज से खरीदा है। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको इनके प्राइजेस के साथ डिटेल में सारी चीजें दिखाती हूँ जी। तो सबसे पहले चीज जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है ये नूरपुर मिल्क। ये मिल्क हम बचपन से पीते आ रहे हैं, तो इसके अलावा हमें भाई किसी का भी टेस्ट समझ में नहीं आता। ये एक कार्टन में 250 ml के 27 बॉक्सेस होते हैं और ये हम 2 कार्टन लेकर आते हैं। और इम्तियाज में ये शॉर्ट हो गए थे, इस वजह से हमने बिग बाय जाकर ये लिए हैं। तो ये मैंने इम्तियाज से नहीं लिया है और इस बार इस पर डिस्काउंट था तो हमें 1699 का पड़ा है। ये हमने कुछ डिश वॉशिंग के स्पॉन्जेस लिए थे। ये 5 का पैकेट आता है और ये पूरा महीना आराम से चल जाता है। इस बार ये ऐसे 2 लेने पड़े हैं क्योंकि आपको पता ही है रमजान है, बर्तन बहुत ज्यादा धुल रहे हैं, सहरी, अफ्तारी, रात का खाना, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा बरकत हुई हुई है बर्तनों में, तो इसलिए हमने ये 2 पैकेट्स लिए हैं। कुछ फ्रोजन चीजें भी ली थी जिसके अंदर ये चिकन नगेट्स हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को चीजें जरा आगे पीछे करके दिखाऊंगी इसलिए क्योंकि पहले जो शॉपर सामने आ रही है मैं वो शो कर रही हूँ, तो प्राइजेस भी साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ। अगर मैं वर्बली नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को स्क्रीन पर प्राइजेस शो हो जाएंगे। तो ये है जी चिकन नगेट्स मोनसलवा के, और वैसे हम लोग इम्तियाज की ही ब्रांड ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन वो वहां पर शॉर्ट हो चुके थे इसलिए मोनसलवा के लेने पड़े। वैसे हम लोग इसमें कोई ब्रांड वगैरह नहीं देखते, फ्रोजन आइटम ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं सब कुछ, थोड़ा 19-20 टेस्ट में फर्क आता है। वेनिला एसेंस मैं पिछले महीने भी लाना भूल गई थी जिसकी वजह से केक बेक्स होने के लिए रह गए थे। वैसे मैं बेकिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मेरी छोटी बहन करती है, तो उसने मुझे कहा था कि याद से आपने ये ले लेना है, तो मैंने सबसे पहले अपनी लिस्ट में इसी को लिख लिया था। फ्रोजन आइटम में पूनम के पराठे भी हमने लिए हैं और ये मैं पहले की भी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इम्तियाज की जो अपनी ब्रांड है वो है पूनम, और पूनम की चीजें हम काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी ज्यादा फ्रेश चीजें होती हैं इनकी, मतलब बंदा आंख बंद करके ले सकता है। वैसे मैं 1-2 पैकेट्स लेकर आ रही होती हूँ हर मंथ, लेकिन इस बार क्योंकि रमजान थे, सहरी में ज्यादातर हमने यही बनाए हैं जल्दी जल्दी में, तो उस हिसाब से 4-5 पैक्स तो हो गए हैं अब तक के। उसके बाद ये कर्टन लिया था हमने बरकत कनोला ऑयल का, और ऑयल और घी का जो डिसीजन है वो मम्मा के अलावा और कोई भी नहीं लेता। मतलब थोड़ी बहुत चीजों में मैं डिसीजन ले लेती हूँ, लेकिन ये ऑयल घी जैसे बड़े बड़े मसले मसाइल हैं किचन के, ये मम्मा ही
ही डील करती हैं। तो इसलिए मेरी राशन की वीडियोस में आपको कभी भी कोई एक ब्रांड का ऑयल और घी नजर नहीं आएगा। जैसे कि अगर हमने ऑयल लिया है बरकत का, तो ये देखिए मम्मा ने घी के पाउचेस लिए हैं किसान के। तो यही सब है चीजें, अब वो अपने हिसाब से लेती हैं। ना मैंने कभी पूछा, ना मैंने इतना इंटरेस्ट शो किया इन चीजों में कि मम्मा आप ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि मम्मा को जो भी ठीक लगता है, मुनासिब लगता है, कभी पैसों वगैरह के हिसाब से भी और जो भी बजट लेकर वो चल रही होती हैं, उस हिसाब से फिर वो देख लेती हैं। उसके बाद हमने लिया जी ये स्टीविया का एक पैक। इसके अंदर 50 साशे होते हैं और ये मम्मा के लिए आता है क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं और वैसे भी जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और अपनी लाइफ से शुगर को हमेशा के लिए गुड बाय करना चाहते हैं, वो इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल शुगर जैसा ही होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ और ऐड किया है। और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो मैं डिटेल में अलग से भी इसके लिए वीडियो बना दूंगी। उसके बाद जूसेस में हमने पाकोला की ये बोतल ली है। पिछले महीने में बहुत ज्यादा जंबो साइज वाली रूह अफ़ज़ा भी लेकर आई थी और ये भी लेकर आई थी, लेकिन ये जो है वो हमारे घर में जरा कम पसंद करते हैं। लेकिन जो कम लोग पसंद करते हैं उनके लिए एक छोटी बोतल आती है और रूह अफ़ज़ा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए उसकी जंबो साइज की बोतल आती है। तो वो अभी भी रखी हुई थी, इसलिए बस यही खत्म हो गया था तो मैं ये ले आई थी। अब ये है जी यंग्स का 1000 आइलैंड का सॉस और ये प्लान तो नहीं था लेने का, लेकिन काफी ज्यादा जगहों पर मैंने ये देखा है, इवन के कुकिंग के जितने भी चैनल्स हैं और यमी यमी टेस्टी टेस्टी सी जो चीजें बन रही हैं, सब कह रहे हैं कि ये सॉस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो इसको ट्राई करने के लिए इसको मैं लेकर आई तो हूँ। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरीके का है। और दिखने में तो अच्छा लग ही रहा है और यंग्स की जो ब्रांड है उसके भी काफी ज्यादा अच्छे सॉसेस रहे हैं। हम चिकन स्प्रेड को और मेयोनीज वगैरह को भी यूज करते आए हैं। तो लेट्स सी कि इसका टेस्ट किस तरीके का है। और इसकी बॉटल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अलग सॉसेस भी हैं। ये वैसे सैलेड वगैरह के लिए यूज होते हैं, उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, या आप बर्गर वगैरह बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि मैं इसका क्या बनाती हूँ। मैं जरूर इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कब करूंगी ये कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द करूंगी। नेक्स्ट शॉपर को खोल कर देखती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या लाई हूँ। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ मसाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मसाला मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है शान का बम्बई बिरयानी मसाला और ये मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे वैसे चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है और अम्मी के मैं पीछे लगी हूँ कि इस ईद पे प्लीज वो बना लें, लेकिन लेट्स सी कि वो क्या बनाती हैं। जिस हिसाब से वो मसाला लेकर आई है ना, मुझे लगता है उन्होंने यही बनानी है। कुछ सॉसेज हैं जो हमारे घर में हर महीने आ रहे होते हैं बिला नागा। उनमें से एक सॉस है ये चिली गार्लिक सॉस और ये चिली गार्लिक सॉस तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये हमने ली थी जी फलक की सिवैयां और आपको पता ही है कि ईद आने वाली है, ईद पे शीर खुरमा बनता है और शीर खुरमे में सिवैयां डलती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इसके बगैर आते। और फलक की मैं जरा फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की है, तो देखते हैं ये कैसी है। वैसे लग तो रही है ये फ्रेश है। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया कि मुझे कुछ चीजें नहीं मिल रही थी इम्तियाज में, तो इसलिए मैं बिग बाई भी गई थी और वहां से नूरपुर का दूध लेकर आई हूँ। तो जब मैं वो ले रही थी तो मुझे यहाँ पर ये एक ऑफर में चीजें मिल रही थी, जिसके अंदर खीर का पैकेट, शीर खुरमे का पैकेट और उसके साथ ही कुछ सिवैयां मिल रही थी। ये मेहरान करके कुछ ब्रांड है उसकी हैं और वहां पर ये डिस्काउंट में चल रहा था, तो एक पैकेट मैंने, मतलब इसका जो डील में चल रही थी तीनों चीजें, तो मैंने वहां से ये भी ट्राई करने के लिए ले लिया। उसके बाद मैंने लिया ये छोटी सी मिनी सी जार के अंदर जाफरान और इसके अंदर 2-3 पिंचेस ऑफ जाफरान ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, जैसे कि आप इसका साइज ही देख सकते हैं। और ये मैंने इम्तियाज से लिया था। और इसके बाद है जी ये क्रश्ड चिलीज और ये भी पूनम की ब्रांड के हैं, जो कि इम्तियाज की अपनी ब्रांड है। और मसाले तो हमारे पास ज्यादातर पूनम के ही आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्तियाज जाना नहीं होता तो फिर बिग एंड बाय से जाकर लेने पड़ते हैं या खुले ले लेने पड़ते हैं। अदरवाइज पूनम पूनम बस पूनम, काफी सारी चीजें हमारे यहाँ पूनम की आती हैं। ये है इमली का पैकेट और इमली का पैकेट भी पूनम का ही है। और इनकी इमली मैं आपको बता नहीं सकती, इसकी इमली का अलग ही अपना ही कोई अमेजिंग सा टेस्ट है। इसके अलावा मुझे कोई इमली का टेस्ट नहीं पसंद जितना मुझे यहाँ की इम्तियाज की पूनम ब्रांड की इमली का पसंद है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को भी डिफरेंस फील होगा और जो लोग मेरी तरह ट्राई कर चुके हैं उनको भी पता ही होगा।
उसके बाद एक और पूनम का हमने लिया था ये खोपरा, और ये पूरा खोपरा होता है लेकिन ड्राई होता है, और ये कहीं किसी चीज में डालने के भी काम आता है, लेकिन हमें ना वैसे ही खाने में भी बहुत पसंद है, तो मैं ये 1-2 ले आती हूँ। ये है एक पैकेट चिया सीड्स का, और इसे तुख्मे बलंगा भी कहते हैं, तुखमलंगा भी कहते हैं, और तुख्मे शरबती भी कहते हैं, जो भी आप लोग कह सकते हैं इसे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जिनके मैदे में अक्सर गर्मी रहती है। तो अगर आप लोग 1 स्पून 2 स्पून डाल के अपने शरबत में पी लें इससे, तो बहुत फायदा होता है। और कराची में जिस तरह की तेज गर्मी पड़ती जा रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि हर घर में इसका 1-2 पैक तो होना ही चाहिए। इम्तियाज की एक और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि दिल खोल के शॉपर्स देते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहे होते। बिग एंड बाय पे एक एक शॉपर का हिसाब ले रहे होते हैं वो, और फिर काफी सारे काम आ जाती हैं ये शॉपर्स मुझे। खैर, ये मैंने कुछ चिप्स वगैरह लिए थे, कभी बच्चों वगैरह को देने के भी काम आते हैं, और बच्चों से सबसे ज्यादा बड़ी बच्ची मैं खुद भी हूँ, मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद है। और ये कैटी चिंस तो मेरे फेवरेट हैं, ये सुपर क्रिस्प के हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। जिनको कॉर्न फ्लेवर में चीजें चिप्स वगैरह पसंद है ना, उनके ये फेवरेट होने वाले हैं। तो एक पैकेट मैंने इसका ले लिया था, और दूसरा ये वाला फ्लेवर लिया था मैंने, ये सुपर क्रिस्प का ही था, लेकिन वो जैसे कॉर्न फ्लेवर के है ना, ये इस तरह के क्रिंकल चिप्स होते हैं, और ये स्वीट चिली फ्लेवर है इनका, वैसे ये ही बेस्ट फ्लेवर है। इसके अलावा मैंने दूसरे ट्राई किए, वो मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं आए। अब खोल लेते हैं जी दूसरी शॉपर को। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कुछ सॉसेस तो ऐसे हैं जो बिला नागा हमारे घर में हर महीने आ रहे होते हैं, तो उन्हीं में से एक और है ये यंग्स का चिकन स्प्रेड, और ये काफी ज्यादा टेस्टी यमी होता है। इसके आप क्लब सैंडविचेस बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा यमी टेस्ट आता है। आप इसे बर्गर्स वगैरह में भी यूज करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग है यंग्स की पूरी सॉसेस की रेंज। फिर ली है हमने ये पूनम की ही चीनी, और चीनी, बेसन, चावल वगैरह अगर आप इम्तियाज में लें तो अच्छे से पैकेट्स को चेक करके लिया कीजिए, क्योंकि इस तरह से लोग आए हुए होते हैं कि बस उठा के इतनी जोर जोर से फेंकते हैं कि वो पैकेट्स जो है वो फट जाते हैं। तो प्लीज चेक करके लिया कीजिए, वैसे ही इतनी महंगाई आई हुई है, और उसके ऊपर अगर ये रिस्क इस तरह से जाया होगा तो काफी ज्यादा बुरा लगता है, और ये अच्छी बात भी नहीं है। मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की थी जाफरानी रबड़ी खीर की, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मैं ड्राई फ्रूट्स भी पूनम के ही इस्तेमाल करती हूँ, और वो भी इम्तियाज की ही ब्रांड है, क्योंकि इसके ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा फ्रेश और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मुझे तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में आती है क्योंकि बाकी लोग पीते हैं, तो हमारे घर में टपाल की चाय आती है। और इस बार मैं ये छोटा पैकेट लेकर आई थी, इसलिए क्योंकि जब मैं पिछले महीने गई थी तो बहुत बड़े बड़े पैक्स इसके ले आई थी, जो कि अभी तक चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इस बार एक छोटा पैकेट ले आना चाहिए। फिर है जी ये पास्ता, और पास्ता जो है यहाँ पर मैं क्रिस्पो का यूज करती हूँ। अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये बात शेयर भी की है। एक पैक ही लिया है इस बार मैंने, क्योंकि जब रमजान की शॉपिंग की थी उसमें भी मैं काफी सारे पास्ता के पैक्स लेकर आई थी, जो कि बना ही नहीं पाई हूँ इस रमजान। और ये कुछ पैकेट्स में लेकर आई थी इंडोमी के, क्योंकि पास्ता और इंडोमी जैसी चीजें तो भाई मस्ट है ना। स्पेगेटीज भी लेती हूँ मैं क्रिस्पो की ही, लेकिन वो भी पिछले महीने की रखी हुई है, अभी तक बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने इस बार वो नहीं ली हैं। पहले मैगी और कनौर जैसी चीजें हम लेकर आते थे, लेकिन जब से इजरायली प्रोडक्ट्स का बैन हुआ है ये सारी चीजें लाना बंद कर दी हैं। फिर भी अगर आपको राशन में कोई ऐसी चीज लगती है जो कि बायकॉट करनी चाहिए और मैंने परचेज कर ली है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव के साथ, या अगर आप कमेंट सेक्शन में लिस्ट भी शेयर कर देंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। फिर लिया है जी ये केक रस्क, और केक रस्क मैंने बिल्कुल नहीं रखे हैं, ये उसने ही ट्रॉली में डाल दिया था भाई ने, क्योंकि बेक पार्लर ने जब से अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया है उसके बाद से मैं बेक पार्लर की कोई भी चीज नहीं लाती हूँ, बल्कि इसका ऑल्टरनेटिव मैंने क्रिस्पो को ढूंढा है, और उसी का पास्ता, उसी की स्पेगेटीज वगैरह लेकर आती हूँ। बस ये भाई ने डाल दिया, तो बस शो तो करना ही था ना कि क्या लेकर आई हूँ, तो बस मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप बेक पार्लर यूज कर सकते हैं। उसके बाद चिप्स में मैं एक पैकेट ये ट्विच का लेकर आई थी, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मसाला, मतलब मैं बचपन से इसको खाती आ रही हूँ, और जैसा ये पहले था टेस्ट में, अभी तक ये सेम एज इट इज वैसे का वैसा ही है, और ये मैं बहुत ज्यादा शौक से खाती हूँ, स्पेशली अभी जब रमजानों में
जो छोले वगैरह बनते हैं ना उस पर भी मैं डालकर इसको खाती हूँ, बहुत मजे के लगते हैं। एक बॉक्स मैं ये चोको लावा बिस्किट्स का लेकर आई थी और इसके अंदर ना चॉकलेट बहुत ज्यादा होती है और मुझे चॉकलेट भी पसंद है, इसलिए ये वाले बिस्किट तो मस्ट हैं। मैं ये लेकर आती हूँ, पर मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, बस ये एक बॉक्स से ज्यादा नहीं लेकर आती। इम्तियाज पर ये भी खत्म हो गए थे तो ये वाला बॉक्स भी मुझे बिग बाय से लेना पड़ा। ये हैं जी हेयर कलर शेन के और ये मैं डार्क ब्राउन कलर में लेकर आई थी। इसके साथ ग्लव्स भी मिलते हैं और आजकल आपने देखा होगा कि हेयर कलर लगाना कितना आसान हो गया है जब से शैम्पू वाले हेयर कलर्स आ गए हैं। 20 to 25 डेज तक आपके बालों में ये कलर्स रहते हैं, उसके बाद ये उतरना शुरू हो जाते हैं तो आपको दोबारा लगाना पड़ते हैं। क्रीम यम की ये क्रीम आप लोगों को मैं पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि कोई भी डिजर्ट वगैरह कुल्फी जो भी मैं बनाती हूँ यही क्रीम हम यूज कर रहे होते हैं। पूनम के ही ये चने हमने लिए थे और ये काबुली चने हैं, मतलब ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। एक बिल्कुल छोटे वाले भी मिलते हैं पूनम में, इम्तियाज में, लेकिन वो गलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो ये वाले बहुत ज्यादा इजी हैं, जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद जी ये मैंने लिया है कोको पाउडर और कोको पाउडर हम रोज मोर का लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मतलब ओरिजिनल जो चॉकलेट का टेस्ट होता है इसमें वो आता है। तो मैं जब भी चॉकलेट केक्स वगैरह बेक करती हूँ तो मैं इसी को यूज करती हूँ। इवन के चॉकलेट कुकीज वगैरह या कोई भी चॉकलेट का डिजर्ट मैं बनाती हूँ उसके अंदर ये जरूर मस्ट ऐड करती हूँ। ये 5 kg पूनम के किफायती बासमती राइस है और ये नॉर्मल, मतलब जैसे दाल चावल वगैरह बना लिए। बिरयानी के लिए तो अलग से चावल लेकर आते हैं जो कि पिछले महीने लाके रखे हुए हैं। सेला चावल वो भी पूनम के ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल यूज के लिए ये वाले चावल बेहतरीन है। तो 5 kg मैंने ये भी ले लिया था। उसके बाद जी हमने लिया था ये कैप्री का लेवेंडर और मिल्क प्रोटीन वाला सोप। इसकी फ्रेग्रेंसेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। पहले हम कुछ और यूज करते थे, लेकिन वही बात है बायकॉट के बाद कुछ चीजें चेंज करनी पड़ी, लेकिन ये भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह भी अच्छी है और काफी चल जाता है। तो ये 3 का पैक था और ये मैंने लिया है। और इसी के साथ मैंने हैंड वॉश भी इसी का लिया है, लेकिन इसके हैंड वॉश में सिर्फ इसी की एक फ्रेग्रेंस थी जो बहुत अच्छी थी। ये एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन और हनी का मिक्सचर है और ये काफी ज्यादा बेहतरीन है बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस के हिसाब से, वरना और भी फ्रेग्रेंसेस थी लेकिन हमें यही पसंद आया। उसके बाद ये चेरी ब्लॉसम की शू पॉलिश ब्लैक में ली है और ये किंग टॉक्स मैंने इस बार 2 लिए हैं और किंग टॉक्स तो मैं कहती हूँ भाई हर घर की मेन जरूरत है अभी, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, कहाँ से कीड़े और स्पेशली ये जो लिजर्ड्स है ना, मुझे इतनी ज्यादा इनसे कराहत आती है। मैं बिल्कुल भी इनको देख के ना मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुझे अजीब सी घिन आती है इनमें से, तो मैं मार नहीं सकती हूँ चप्पल जूते वगैरह से लेकर। तो ये स्प्रे मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग लिजर्ड्स वगैरह से डरती हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप उसको स्प्रे मार दें, वो वहीं खत्म हो जाएगी। और वैसे ये सिर्फ लिजर्ड्स के लिए नहीं है, हर तरह के कीड़े मकोड़े जो घर में हो जाते हैं गर्मियों में स्पेशली, उनके लिए ये बेहतरीन है। और एक मैं ये ग्रीन कलर का लेकर आई थी और इसका एक बड़ा पैक मैं कॉकरोच वगैरह के लिए भी लेकर आई हूँ। ये वाला ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जो ग्रीन वाला है ये मैंने मतलब काफी टाइम से इसको ट्राई करती जा रही हूँ और इसका जो रिजल्ट है ना वो अमेजिंग सुपर्ब है, यानी 100% इसका रिजल्ट आता है। बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने किसी के कहने पे पावर प्लस ले लिया था कॉकरोच वगैरह के लिए। उससे ये था कि उस वक्त तो मर रहे थे कॉकरोचेस, लेकिन बाद में उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। हाँ ये है कि जिनको सांस वगैरह का प्रॉब्लम है, जो किंग टॉक्स की इतनी ज्यादा हार्ड बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो पावर प्लस ले सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं जितने किंग टॉक्स के हैं। उसके बाद ये मैं लेमन मैक्स के 2 लॉन्ग बार्स लेकर आई थी। ये दोनों एक साथ ही मिलते हैं और इससे काफी टाइम, मतलब पूरा महीने से भी ज्यादा हो जाता है, ये चल जाते हैं। और एक मैं लिक्विड वाला भी लेकर आती हूँ, लेकिन वो पिछले महीने मैं ले आई थी, इसलिए अभी फिलहाल मैं सिर्फ यही लेकर आई हूँ। और आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये तो कहीं इसराइली प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। और एक ये सर्फ एक्सेल में, इन दोनों का आप मुझे प्लीज कंफर्म करके बताइएगा अगर कोई जानता है तो। और सिर्फ यही नहीं बताएगा कि इसराइली प्रोडक्ट है या नहीं, इसका ऑल्टरनेटिव जरूर बताइएगा जो इसी की तरह बेहतरीन काम भी करता हो। उसके बाद ये कोकोनट ऑयल लिया था और वैसे मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया है कि मैं समन्स का कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और पता भी नहीं था मुझे कि हम बाद में बिग एंड बाय जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर पता होता तो मैं कभी भी ये वाला नहीं लेती बल्कि समन्स का ही लेती। और फिर इसी ब्रांड का फिर हमें ये सरसों का भी तेल लेना पड़ा। तो ये दोनों तेल तो मस्ट आते हैं घर में। वैसे सईद गनी के भी आते हैं, लेकिन कभी कोई जड़ी बूटी वगैरह किसी में मिक्स करके बनानी होती है हेयर ऑयल, उसके लिए जो है ये सेपरेटली भी मैं लेकर आती हूँ। यूज करके ही बता सकती हूँ कि ये उतने अच्छे हैं या नहीं।
या उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि समन से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन ये मैं इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और लास्ट में ली हैं जी ये वैम्पी की चिकन फ्लेवर्ड ट्रीट्स। अपने बच्चे के लिए लिए हैं मैंने, क्योंकि उसकी भी ईद शॉपिंग चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ उसकी ईद शॉपिंग भी शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में जो जो प्राइजेस मैंने आप लोगों को शो किए हैं, अगर आप चाहें तो वो नोट डाउन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपना बजट सेट कर सकते हैं इम्तियाज जाने से पहले। तो अगर वीडियो के एंड तक आप लोग आ ही गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, और जो जो मैंने आप लोगों से कॉमेंट करने के लिए कहे हैं प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।